कल्पना कीजिए, आप अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में तैर रहे हैं। आपके सामने एक विशाल तारा अचानक फट जाता है, एक भयानक सुपरनोवा। कहीं दो विशाल ग्रह आपस में टकरा जाते हैं, अरबों टन ऊर्जा निकलती है, लेकिन आपको एक तिनके के टूटने जितनी भी आवाज नहीं सुनाई देती। ना धमाका, न शोर, न चीख। क्यों? इतनी बड़ी तबाही, फिर भी इतना गहरा सन्नाटा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट्स टू नो, और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अंतरिक्ष इतना शांत क्यों है। क्या वाकई वहां कोई आवाज नहीं होती? और क्या अंतरिक्ष का अपना कोई संगीत भी है? तो चलिए इस रहस्यमयी खामोशी की परतों को धीरे धीरे खोलते हैं। आवाज आखिर होती क्या है? दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा आवाज होती क्या है। जब आप बोलते हैं या ताली बजाते हैं या कोई चीज गिरती है, तो असल में होता क्या है? हमारी आवाज हवा के कणों को हिलाती है। ये कण आगे वाले कणों को धक्का देते हैं और ऐसा करते करते एक लहर बन जाती है। इसी लहर को हम कहते हैं साउंड वेव। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो ध्वनि एक मैकेनिकल वेव है, जिसे चलने के लिए मीडियम चाहिए, यानी हवा, पानी या कोई ठोस चीज जैसे लकड़ी या लोहा। अगर माध्यम नहीं होगा तो आवाज भी नहीं होगी। अंतरिक्ष एक खामोश जगह है। अब आते हैं अंतरिक्ष पर। अंतरिक्ष लगभग पूरी तरह एक वैक्यूम है, यानी वहां हवा नहीं, पानी नहीं और ना ही पर्याप्त अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स। वहां के कण इतने दूर दूर होते हैं कि ध्वनि की लहरें एक कण से दूसरे कण तक पहुंच ही नहीं पाती। सीधी भाषा में कहें तो आवाज को पकड़ने वाला कोई नहीं होता। इसलिए चाहे कितना भी बड़ा धमाका क्यों ना हो, कितना भी विशाल तारा क्यों ना फट जाए, अंतरिक्ष में आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। इसलिए कहा जाता है, इन स्पेस नो वन कैन हियर योर स्क्रीम। जरा सोचिए, अगर आप बिना स्पेस सूट के अंतरिक्ष में चले जाएं और आप जोर से चिल्लाएं, तो आपकी आवाज आपके कानों तक भी वापस नहीं पहुंचेगी। आप चिल्लाते रहेंगे लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा होगा। ये खामोशी इतनी गहरी होती है कि कई एस्ट्रोनॉट्स ने बताया है कि अंतरिक्ष की चुप्पी इतनी डरावनी लगती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अगर आवाज नहीं चलती तो एस्ट्रोनॉट्स आपस में बात कैसे करते हैं? क्या वे चिल्लाते हैं? नहीं, एस्ट्रोनॉट्स इस्तेमाल करते हैं रेडियो वेव्स का। रेडियो वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिन्हें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ये तरंगे वैक्यूम में भी आसानी से ट्रेवल कर सकती हैं। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स के हेलमेट में रेडियो सिस्टम लगा होता है। मजेदार बात यह है कि अगर दो एस्ट्रोनॉट्स अपने हेलमेट आपस में सटा लें तो वे एक दूसरे की आवाज सुन सकते हैं, क्योंकि तब आवाज ठोस माध्यम से होकर ट्रेवल करती है। अब यहाँ एक दिलचस्प ट्विस्ट है। अंतरिक्ष पूरी तरह से गूंगा नहीं है। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों ने खास उपकरणों की मदद से ग्रहों और तारों से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड किया है। ये असली आवाजें नहीं होती, बल्कि डेटा को आवाज की फ्रीक्वेंसी में बदला जाता है। इसे कहते हैं सोनिफिकेशन। जब वैज्ञानिकों ने सूर्य, शनि यानी सैटर्न, बृहस्पति यानी जुपिटर, इनकी तरंगों को आवाज में बदला, तो जो सुनाई दिया वो किसी हॉरर फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा था। शनि की आवाज रहस्यमयी, सूर्य की गूंज डरावनी, ब्लैक होल्स की धुन तो रोंगटे खड़े कर देती है। दोस्तों, अंतरिक्ष की ये खामोशी हमें एक बात सिखाती है, हमारी धरती कितनी खास है। यहाँ हवा है, आवाज है, शांति है, संगीत है, हंसी है। यहाँ हवा का एक झोंका भी एक धुन बना देता है। शायद इसी वजह से धरती को लिविंग प्लेनेट कहा जाता है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं अंतरिक्ष में आवाज क्यों नहीं होती, एस्ट्रोनॉट्स कैसे बात करते हैं और अंतरिक्ष का रहस्यमयी संगीत क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं, क्या आप कभी अंतरिक्ष की इस खामोशी को महसूस करना चाहेंगे? और ऐसी ही रोमांचक और हैरान कर देने वाली कहानियों के लिए फैक्ट्स टू नो चैनल को अपना बनाइए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।